नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। उत्तराखंड की धामी सरकार का आज 30 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं, जिसमें नौकरशाही पर नकेल कसने के साथ ही पर्यटन और चारधाम यात्रा से संबंधित गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों के लिए यहां पर 200 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा करी है। अतिथि शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी समेत कई जन कल्याणकारी योजनाएं उनकी ओर से चलाई गई है। सीएम के ताबड़तोड़ फैसले से सरकार के साथ ही संगठन भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहा है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि धामी सरकार का कार्यकाल बेहद निराशाजनक रहा। 4 जुलाई को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज 30 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। अपने शपथ ग्रहण के बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री धामी कई महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले निर्णय ले रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने सबसे पहले मुख्य सचिव ओम प्रकाश की छुट्टी करने के साथ ही शासन प्रशासन के कई आला अफसरों के तबादले कर बेलगाम नौकरशाही पर नकेल कसने की कोशिश की। इसके साथ ही कोरोना काल में बेसहारा बच्चों को सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, पर्यटन और चारधाम यात्रा से संबंधित गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा, अतिथि शिक्षकों के वेतन को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना आदि को लागू किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना भी है कि भले ही सरकार को अभी 30 दिन हुए, लेकिन उन्होंने कई निर्णय जनहित में लिए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि अब उनकी कोशिश बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार देने की है और बहुत जल्द युवाओं के लिए बम्पर भर्ती भी निकलने जा रही है। आइए जानते हैं धामी सरकार के अब तक के बड़े फैसले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल का 1 माह हुआ पूरा। मुख्यमंत्री धामी ने 1 माह के कार्यकाल में लिए कई बड़े फैसले। प्रदेश को धन सिंह रावत के तौर पर मिला पहला स्वास्थ्य मंत्री। मुख्यमंत्री ने युवाओं को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का लिया फैसला। मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना को उतारा धरातल पर। धामी सरकार ने युवाओं को भर्ती परीक्षा में दी 1 साल की छूट। धामी सरकार ने महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत की। नौकरी का पिटारा खोलते हुए 22,000 भर्तियों का किया ऐलान। इंटर्न डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने का धामी सरकार ने लिया फैसला। धामी सरकार ने पर्यटन सेक्टर के लिए दिए 200 करोड़ के आर्थिक पैकेज। तो वहीं धामी सरकार के 30 दिनों के कार्यकाल से जनता भी काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रही है। आम जनता का कहना है कि राज्य को ऐसे ही मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी। अब तक के उनके निर्णय काफी सराहनीय हैं, लेकिन आगे युवाओं को रोजगार देने समेत कई उम्मीदें अभी भी धामी सरकार से लगातार बनी हुई हैं। जिस तरह से 1 महीने में उनका काम देखा हमने काफ़ी अच्छी तरह से, जैसे युवाओं के लिए वो नौकरी का कर रहे हैं, बाकी कई चीज़ें वो देख रहे हैं कि कहाँ पूरा इसको ऊपर उठाया जाए देहरादून को, उस बारे में भी काफ़ी सोच रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा काम है। 1 महीने में जो उन्होंने करके दिखा रहे हैं, तो उस वजह से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं कि ये इनको बनना चाहिए। देखिए मैम, नंबर की बात तो ऐसी है, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, एकदम जो बिगड़ी पुरानी स्थिति है वो एकदम तो सुधर नहीं सकती। ठीक है, ये कहना गलत होगा कि मुख्यमंत्री जी बने हैं और ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि जो स्थिति पीछे से खराब चली आ रही है उसको एकदम लाइन पे लाना किसी के हाथ में एकदम वो ये नहीं है कि एकदम ही बिल्कुल अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन जितना सुनने में आ रहा है, जो देखने में आ रहा है, ये युवाओं के लिए रोजगार के लिए जो बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल ये दावे कर रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। अब ये दावे कितने सही साबित होते हैं ये तो अब इलेक्शन में पता लगेगा। देखो, घोषणा करना और उसे धरातल पर उतारना, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बाकी फ़िलहाल जितना अभी तक सुना गया है मेरी जानकारी में, वो यही है कि फ़िलहाल ये अच्छी शुरुआत कर रहे हैं युवाओं को रोज़गार देने के लिए। लेकिन अभी एक क्या जैसे इन्होंने गेस्ट टीचरों के 15 से सीधा 25,000 रुपये कर दिए हैं, तो उससे देखो आशा यही होती है कि ये आगे बढ़िया काम करेंगे। लेकिन मैं खुद एक रोडवेज का संविदा कर्मचारी हूँ, मेरे को पिछले 15 साल हो चुके हैं और मैं संविदा पे नौकरी कर रहा हूँ। हमें रोडवेज से अभी तक, यहाँ मुख्यमंत्री जी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा ही हमें मतलब ऐसा आदेश नहीं हुआ है कि हम रेगुलर होंगे या नहीं होंगे। रही बात पिछले 6 महीने से हमारी तनख्वाही नहीं मिल रही थी, तो हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा था, समय समय पे आके अब हमें तनख्वाही मिलनी चालू हो गई है। लेकिन अभी फ़िलहाल 2 महीने की तनख्वाह हमारी पेंडिंग है।
4 महीने की हमें जनवरी से अप्रैल तक की तनख्वाह में मिल चुकी है। ठीक है, मई और जून की तनख्वाह भी हमारी पेंडिंग पड़ी है। दूसरी बात, जो हमारे पिछले मंत्री जी थे तीरथ सिंह रावत जी, उन्होंने गाड़ी वालों के लिए परिवहन से जो परिवहन सेक्टर से जुड़े आदमी हैं उनके लिए 6-6 महीने का टैक्स माफ़ करा गया था, क्योंकि सवारियाँ गाड़ी चली नहीं थी, गाड़ियाँ घर पे खड़ी थी, तो खड़ी गाड़ियों को टैक्स देना तो बहुत बड़ी चुनौती होगी थी आम आदमी के लिए। लेकिन फिलहाल नए मुख्यमंत्री जी ने अभी इनको कोई राहत देने के लिए कोई अभी ऐसी सुविधा प्रदान अभी नहीं की है। तो वहीं धामी सरकार के 30 दिन के कार्यकाल को विपक्ष निराशाजनक बता रहा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भले ही मुख्यमंत्री का 30 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन उन्हें अभी चिंता है कि कहीं बीजेपी चुनाव से पहले फिर से नेतृत्व परिवर्तन न कर दे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी ऐसे निर्णय लेकर पिछले 2 मुख्यमंत्रियों के शून्य कार्यकाल को नहीं भुला सकते। बहुत बधाई है मुख्यमंत्री जी को। पूरे उत्तराखंड की जनता को बड़ा सुकून हुआ है। लोग डरे हुए थे कि चौथा ना आ जाए। अभी वो जारी हैं, अभी रहेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि 30 दिन पूरे हो गए। बड़ी उपलब्धि है उनको। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे नेता, सतपाल महाराज से लेकर के सब नेता परेशान हैं, आरक्षक सिंह जी परेशान हैं, तो ऐसे में 30 दिन उनके पूरे हो गए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम तो उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि चुनाव तक अगर वो रहेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा मात्र 1 महीने में अपनी ढेर सारी उपलब्धियां बता करके उत्तराखंड की जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, ये जनता सब जानती है। इनके 1 माह के कार्यकाल से क्या इनके 4.5 साल के पाप धुल जाएंगे? पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को एक बिल्कुल जीरो वर्क सीएम के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत दिए, उसके बाद एक जीरो विजन सीएम के रूप में तीरथ सिंह रावत दिए, और आज मात्र 1 महीने के अंदर जनता को बरगलाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाओं को जो पुलिंदा लेकर के आए हैं, जनता इस बात को बखूबी जानती है। आज इस कार्यकाल को समझिए, मात्र 1 महीने के अंदर देवस्थानम बोर्ड को आप ले लीजिए, पंडित पुरोहित जो है हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हों या आशा कार्यकर्ता हों, अपनी मांग को लेकर वो हड़ताल पे बैठी हुई हैं। पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है कि ग्रेड पे के कारण जो है पुलिस विभाग के जो परिजन हैं वो सड़कों पर आए हुए हैं। तो सरकार को मैं एक सलाह ये देना चाहूंगा कि पुष्कर सिंह धामी जी अपनी जनताओं का अपनी घोषणाओं का जो पिटारा खोल रहे हैं, उसकी मतलब एक कपोल कल्पना से बाहर निकल के जमीनी धरातल पे काम करें। कुल मिलाकर धामी सरकार के कार्यकाल को भले ही 1 माह का समय हुआ हो, लेकिन धामी सरकार ने हर एक वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने की कोशिश की है। जनता को अभी भी धामी सरकार से काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या धामी सरकार आगे भी कोई बड़े निर्णय लेगी। क्या मुख्यमंत्री धामी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का जो वायदा कर रहे हैं उसे पूरा कर पाएंगे, और क्या बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में धामी सरकार के कार्यों का सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। न्यूज इंडिया के लिए उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी साक्षी साहनी हमारे साथ जुड़ गई है। साक्षी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही यहाँ पर धामी सरकार के 30 दिन पूरे हो गए हैं, और जिस तरीके से जो फीडबैक निकलकर सामने आया उसमें लग भी रहा है कि 30 दिन में उन्होंने काफ़ी अहम फैसले यहाँ पर लिए हैं जिससे लोगों को राहत मिल सके। आपसे जानना चाहेंगे, आज 30 दिन उनके पूरे हो रहे हैं, अब तक के क्या कुछ उनके अहम फैसले रहे हैं, और आम जन की बात करें तो वो कितने उत्साहित? बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस कदर अगर बात करें तो धामी सरकार की धमक जो 1 महीने है, इस 1 महीने में जो इन्होंने फैसले लिए हैं उससे कह सकते हैं कि हर वर्ग को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत देने की जो है पूरा प्रयास सरकार ने किया है। अगर बात करें युवाओं की, तो युवाओं को जहां 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की बात हो, या फिर बात हो कि 22,000 भर्तियां निकालने की, या अगर बात करें जिस हिसाब से कोरोना काल के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको एक सहायता देने के लिए वात्सल्य योजना निकालने की, या फिर बात करें महिलाओं के लिए और गर्ल चाइल्ड को बढ़ावा देने के लिए जिस कदर उन्होंने महालक्ष्मी योजना किट निकालने की बात करें, तो तमाम देख सकते हैं हर वर्ग में कहीं ना कहीं उन्होंने जो है प्रयास किया है कि हर किसी को खुश किया जाए। अगर बात करें प्रीति इसी हिसाब से, तो धामी सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में भी 200 करोड़ की आर्थिक पैकेज देने की वादा किया है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर भी कहीं ना कहीं उन्होंने और व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए, और देवस्थानम बोर्ड में जिस हिसाब से उन्होंने बोला है कि पुनर्विचार होगा और कमेटी का गठन होगा, तो कह सकते हैं प्रीति की जिस हिसाब से हर किसी को साथ लेकर चल रही है सरकार, उसे साफ तौर पे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी को भी निराश नहीं करना चाहते, चाहे पार्टी संगठन हो, पदाधिकारी हो
या जनतागण हो या फिर हकूकदार हो, कह सकते हैं कि हर किसी को कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ के 2022 में सत्ता में आने का पूरा जो है निर्णय धामी सरकार ले चुकी है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें जिस हिसाब से अगर प्रतिक्रिया हम जनता की बात करें तो जनता भी कहीं ना कहीं उनके रिस्पॉन्स से अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि कह सकते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अगर उत्तराखंड में देखें तो महंगाई और बेरोजगारी है। बेरोजगारी पे तो उन्होंने कहीं ना कहीं लगाम कसने की कोशिश जो है पूरी शुरू कर दी है, लेकिन महंगाई को लेकर जो है अभी भी मंथन चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी प्रीति की अगले जो महीना आता है उसमें क्या पता महंगाई को लेकर जो है कोई बड़ा फैसला धामी सरकार ले ले। जी लेकिन साक्षी देखिए, उनकी ओर से जो फैसले लिए गए हैं, कह सकते हैं कि वाकई आमजन के हित में फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि फैसले उनकी ओर से ले लिए गए हैं, कागजों में फैसले जो हैं वो लिख दिए गए हैं, लेकिन धरातल पर ये फैसले कब उतरेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल प्रीति, देखिए हर किसी के मन में ये सवाल लाजमी सी बात है उठता ही है, क्योंकि देखिए सरकार वादे तो बहुत करती है लेकिन उसको धरातल पे उतारने में कहीं ना कहीं विफल साबित हो जाती है। लेकिन इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना है कि बेशक उनका कार्यकाल छोटा हो, बेशक उन्हें कम अनुभव हो, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जज्बा बहुत ज्यादा है। और इसी जज्बे को लेकर उन्होंने अगर बात करें जब वो आए ही थे 10 दिन के भीतर उन्होंने नौकरशाही पे लगाम कसी थी, मुख्य सचिव की फेरबदल करी थी। तो कह सकते हैं कि जिस हिसाब से एक बड़ा आरोप जो है उत्तराखंड पे ये लगता है कि नौकरशाही बेलगाम है यहाँ पे, तो उसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं सख्त रुख अपनाया था। तो कह सकते हैं प्रीति की जो भी योजनाएं हैं, जो अधिकारी लापरवाही करते हैं, जो अधिकारी योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारते, जनता की सेवा में कहीं ना कहीं आनाकानी करते हैं, उसको लेकर जो है उन्होंने सख्त रुख अपनाया है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी अधिकारी अगर काम नहीं करता, कोई भी अधिकारी अगर लापरवाही करता है तो उसको लेकर जो है सरकार सख्त कदम उठाएगी। और इसी को लेकर अब देखने वाली बात ये होगी प्रीति की किस कदर जो है ये जो तमाम वादे हैं, विकास कार्य योजनाओं की जो घोषणाएं हुई हैं, वो किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री आगे सुचारू रूप से चलाते हैं। जी करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें, गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गंभीर सिंह धामी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। धन्यवाद प्रीति जी। गंभीर सिंह धामी जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सीएम धामी के यहाँ पर 30 दिन पूरे हो गए हैं, 30 दिन में उन्होंने कई अहम फैसले भी लिए हैं। उनकी कोशिश भी लगातार यही रही है कि जो फैसले उनकी ओर से लिए गए हैं वो धरातल पर उतरे। आपसे जानना चाहेंगे उनके 30 दिन के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो 30 दिन में करके दिखाया है उत्तराखंड में, जो हमारे 4 साल थे, वो 4 साल का काम जो है बहुत जल्दी जो मतलब पीछे छोड़ के थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो कार्रवाई की है, पूरी हमारी उत्तराखंड की जो जनता है उन पर पूरा भरोसा जता रही है। आगे भी इसी तरह वो करते रहेंगे। बहुत तेजी से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि रात को हम भी देख रहे हैं कि 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे तक वो काम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के उनके जनता दरबार लग जाता है उनके। बिल्कुल। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मतलब 2022 में भी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पर आएगी 60 सीट से ऊपर ये लेकर के आएंगे अपने नेतृत्व में। और मोदी जी के नेतृत्व में हम मोदी जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, जो कि उन्होंने मतलब युवा को यहाँ पर उत्तराखंड में एक मौका दिया, जिससे कि उत्तराखंड के लोगों की भावनाएं वो जानते हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है गंभीर जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच हम आपको बता दें हमारे साथ सीएम के करीबी किशन सिंह बिष्ट जी जुड़ गए हैं। किशन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। जी धन्यवाद। जी किशन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशन जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के यहाँ पर 30 दिन कंप्लीट हो गए हैं, जहां पर उन्होंने सत्ता संभाली और उसके बाद से दिन रात वो मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कैसे आप उनके इन 30 दिनों को देखते हैं और आपको क्या लगता है कि वाकई क्या कुछ अहम फैसले उनकी ओर से लिए गए हैं जिससे जनता को फायदा मिलेगा? किशन सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी, कैसे देखते हैं आप उनके 30 दिन को? उनका जो लक्ष्य है ना, युवाओं की तरफ अलग ही सोच के साथ वो कदम बढ़ा रहे हैं और युवाओं को बहुत और नई दिशा दिखाएंगे, जिससे कि हमारे इस प्रदेश के साथ साथ देश के युवाओं को भी प्रेरणा मिल सके। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास जगाया है माननीय पुष्कर सिंह धामी पर, उस विश्वास को बनाए रखेंगे। और पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत उनके दिमाग में अच्छा प्लान है। पर्यटन क्षेत्र में भी उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे, धर्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये
उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में हर क्षेत्र में पहाड़ों से जोड़ने वाला क्षेत्र है और पहाड़ों में विकास जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। लेकिन अब पहाड़ से जुड़े हमारे युवा नेता अब पहाड़ों की तरफ रुख करेंगे और पहाड़ों में अच्छा विकास कार्य कर गांव-गांव जन जन तक रोड और भी सुविधाएं पहुंचाएंगे। और पुष्कर सिंह धामी जी का ये प्लान है कि आगे को बहुत ज्यादा जो प्लेन्स के इलाके हैं, गरीब दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां भी हर सुविधाओं को पहुंचाएंगे। बिजली पानी की सुविधा जो नहीं पहुंची है वो पहुंचाने की कोशिश है। अभी अलग अलग योजनाओं में कार्य चल रहा है, उनका विजन चल रहा है आगे को और आगे को चलता रहेगा। उनका लक्ष्य है कि गांव-गांव जन जन तक सुविधाओं का लाभ मिले और उनको जिससे कि क्षेत्र की समस्याओं का हल हो सके। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक महीने का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही निराशाजनक कार्यकाल है, हताशाजनक कार्यकाल है। एक भी निर्णय ऐसा नहीं लिया है जिसको हम कह सकें कि उत्तराखंड के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। कोई निर्णय ऐसा नहीं लिया। आप देखिए, तीर्थ पुरोहित तब से हड़ताल में है और जब आप देखिए त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद तीरथ सिंह जी ने कहा हम इसको सुलझाएंगे, इन्होंने भी कहा हम उसको सुलझाएंगे। ये उसमें आज तक कोई निर्णय नहीं ले पाए। भू कानून में पूरा प्रदेश आंदोलित है। पूरे नौजवान कह रहे हैं कि नया भू कानून होना चाहिए, नया भू कानून होना चाहिए। उस पर कहीं एक कदम सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया है कि कुछ काम करें। रोजगार देने की दिशा में, युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक भी निर्णय ऐसा नहीं हुआ है। एक भी किसी विभाग का कोई भी अध्यासन अभी तक आयोग को नहीं गया है, न वो आगे बढ़ा है, न एक कदम आगे बढ़ पाया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सीएम का कार्यकाल बढ़िया रहा? ठीक है, वो भाजपा के लिए अच्छा रह सकता है, वो मान सकते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता के हित में कहाँ अच्छा रहा? अगर भाजपा के लिए भी अच्छा रहने की बात आप करें तो जो दायित्वधारी त्रिवेंद्र सिंह जी ने बनाए थे, तीरथ सिंह जी ने उन दायित्वधारियों को हटा दिया था। अभी तक भी कार्यकर्ताओं को एक भी दायित्व नहीं बांट पाए। और मंत्रियों की नाराजगी आप देख रहे हैं। मंत्री कितने क्या स्थिति मंत्रियों के है। हरक सिंह जी ने कह दिया कि एक बोर्ड के चेयरमैन को, कर्मकार बोर्ड के चेयरमैन को ही माननीय मुख्यमंत्री जी आप श्रम मंत्री बना दीजिए। वो बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कर्मकार बोर्ड में या श्रम मंत्रालय में, उन्हीं को मंत्री बना दीजिए, मेरी क्या आवश्यकता है। तो कहाँ से अब कहे कि मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया या मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा है, ठीक है, भाजपा का अपना निर्णय है, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है और वो उनका अपना अंदरूनी अधिकार है, उनका अपना अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री बदलें। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। देखिए, 30 दिन और लगभग 4.5 पौने 5 साल जो बीजेपी की सरकार को हो चुके हैं, उसको देखते हुए हम क्या ये कहना कि 30 दिन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने बहुत अभूतपूर्व यहाँ पर कार्य कर दिए हैं और जो पिछले 4.5 सालों में पिछले दोनों मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, तो ये कहना तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण इस समय होगा। ये उनके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि धामी जी आएंगे और चिराग घिसेंगे, जिन्न बाहर निकलेगा और हमारे प्रदेश की सारी समस्याओं का मतलब वो सोल्व कर देंगे। ठीक है, धामी जी
बीजेपी के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ हैं, उनको युवा मुख्यमंत्री कहकर प्रचारित किया गया, लेकिन इस तरह का पिछले 1 महीने में वो कोई भी काम इस तरह का नहीं कर पाए जिससे कि हमें लगे कि उत्तराखंड में वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि जनता को यहाँ पर कुछ फायदा पहुंचेगा। उन्होंने आते ही घोषणा की कि मैं नौकरियां दूंगा, 22,000 नौकरियां। वो नौकरियों की सिर्फ घोषणा हुई है, उसके बाद कितनी नौकरियों पर यहाँ पर लगे हैं युवा, ये खुद मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और तमाम उन्होंने आते ही उपनल के लिए एक सब कमेटी बनाई, आज भी उपनल वाले बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके उस सब कमेटी में भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा और जितने चाहे वो अभी मेरे बड़े भाई मथुरा जोशी जी जो सारी चीजें बता रहे थे वो यथावत यहाँ पर है। तो धामी जी के पास अभी 1 महीने में तो ये कोई ऐसा नहीं है कि लास्ट की गेंद पे वो छक्का मारेंगे और इंडिया मैच जीत जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 महीने में वो कुछ भी नहीं मतलब कर पाएंगे और वैसे हो भी नहीं सकता। देखिए वो भी इंसान है, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो 1 महीने में मतलब जादू की छड़ी घुमा के उत्तराखंड का भाग्य बदल देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। धामी जी अपना काम कर रहे हैं। देखिए, और किसी मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए होता है। धामी जी को अगर पूरा कार्यकाल मिला होता 5 साल के लिए, तब शायद कुछ उम्मीद थी कि वो कुछ कर पाते। 1 महीने में किसी मुख्यमंत्री की क्षमताओं का आकलन करना मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। धामी जी को भी काम करने दिया जाए, उसके बाद देखते हैं वो क्या कर पाते। ये ऐसा है कि एक तो कांग्रेस, मैं मथुरा जी जज जोशी जी का मैं आदर करता हूँ, बट ये है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, ये मतलब कांग्रेस पार्टी जो है उनके ये 1 महीने के कार्यकाल में जो भी काम हो रहा है और जिस नीति को उन्होंने अपनाई है उससे डर गए हैं, जिस कारण से ये लोग जो है ये ऐसा लग रहा है कि मतलब ये इनका नामो निशान हमारा नामो निशान नहीं रह करके वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए जो है माननीय मुख्यमंत्री अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं और हर जगह ये बोल रहे हैं कि अभी इन्होंने जो 22,000 रिक्त पद कर रहे हैं उनका जियो निकलेगा, जियो निकलने के बाद ही जो भी कार्रवाई होगी, जियो निकलने के बाद होते हैं। उन्होंने अभी इसके लिए समिति बैठा ली, समिति के अंदर जो भी कार्रवाई होगी आगे बढ़ेंगे वो, और ये 4 महीने में इसका जो 4-5 महीने बच गया है उसका रिजल्ट आपको सामने मिलेगा। हाँ, नहीं, कुछ ऐसा है कि यहाँ पर धरातल में काम हो रहे हैं और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ेगा और आपको इसको ये 4 महीने के अंदर आपको पॉजिटिव मिलेगा इसका रिजल्ट। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक क्या हुआ उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे। जो धामी जी का जो अभी जो 1 महीने का कार्यकाल चला है, उन्होंने जो कार्य किया है, मेरे पास हर जगह पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा सा इधर उधर से फोन भी आते हैं कि भाई धामी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं करके। तो इससे हमको मतलब पॉजिटिव मिल रहा है कि मतलब हमारी सरकार सही काम कर रही है। ये तो जनता बताएगी। आप कांग्रेस है या और दूसरे आप पार्टी वाले नहीं बता सकते, ये तो हम ही बता सकते हैं। मतलब ये जनता बताएगी कि उन्होंने काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं करके। जी रीति जी, मैं कहना चाहूंगा जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा, मथुरा जोशी जी ने कि, और अन्य प्रवक्ताओं ने कहा कि अलाउद्दीन का चिराग, देखो अलाउद्दीन का चिराग वाला मैटर नहीं, मैटर है क्षेत्र का विकास और नेता कितनी स्पीड से काम करता है।
इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, उनकी स्पीड सबने देखी होगी। आज धामी जी की जो स्पीड चल रही है, इसको देख के कांग्रेसी नेता पूरी तरह से घबराए हुए हैं। उन्हें लगता है कि ये अलाउद्दीन का चिराग जो कथन है वो सत्य होते नजर आ रहा है उनको, क्योंकि वो जो काम घोषणा कर रहे हैं उस पर अमल भी हो रहा है और बहुत उसका धरातल में काम भी होगा और धरातल में वो काम का रिजल्ट भी दिखेगा। तो कांग्रेस के लिए बेचैनी का कारण यही है कि धामी जी युवा चेहरा है और दूसरा उनकी काम करने की शैली जबरदस्त चल रही है। और इससे आपने देखा हुआ कांग्रेस के बड़े नेता माननीय पूर्व सीएम हरीश रावत जी भी उनके अगेंस्ट बोलने में उचक रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसको कांग्रेस में खलबली है और ये देखते ही बनता है कि कांग्रेस बैकफुट में जा रही है और कांग्रेस को इस ये कार्यकाल जो धामी जी का स्पीड से चल रहा है उसको मतलब बहुत ज्यादा उन लोगों को परेशानी का सबक सामने आ रहा है। इसीलिए कांग्रेस के लिए बेचैनी बड़ी पड़ी है और धामी जी का जो है कांग्रेस को देख के काम नहीं करना है। धामी जी ने अपने दिमाग से अपनी कार्यशैली से काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे वो, क्योंकि धरातल में दौड़ने वाले मतलब एथलीट एक भावक की तरह दौड़ने वाले हैं। कंपटीशन में सामने आपस में एक गेम में कोई भी खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी की तरह मतलब खेलने वाले आदमी हैं और वो चैलेंज को स्वीकार किया उन्होंने और मैंने कहा काफी है पता है, लेकिन उन्होंने आपने देखा होगा फिल्म में नायक है, नायक की तरह काम कर रहे हैं बिल्कुल। तो वो काम चलते रहेगा और धामी जी क्षेत्र का विकास के लिए प्रयासरत हैं। मैं एक बड़ी बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जो भाजपा के प्रवक्तागण यहाँ पर बैठे हैं, दोनों के दोनों भाजपा के, इन्होंने एक भी ऐसी बात नहीं बताई जो धामी जी के 1 महीने की उपलब्धि हो। मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि 1 महीने की कोई एक उपलब्धि तो बता दीजिए धामी जी ने किया हो काम। आपने कहा 22,000 की नौकरियां देंगे, इससे पहले तीरथ सिंह जी ने भी तो कहा था मेरी सरकार ने इतनी नियुक्तियां दी। जिस दिन तीरथ सिंह जी ने इस्तीफा दिया था 3 तारीख की रात को, जब तीरथ सिंह जी इस्तीफा दे रहे थे, उन्होंने अपना एक आंकड़ा दिया, मैंने इतने दी, तो 22,000 की ये भी दे रहे हैं, 22,000 की वो भी देख रहे हैं, 7.5 लाख की नौकरी इनके प्रदेश अध्यक्ष जी दे रहे हैं, कौशिक जी दे रहे हैं। तो इस प्रदेश की इसका मतलब तो 11 लाख के लगभग तो टोटली बेरोजगार इस प्रदेश में है जो पंजीकृत कार्यालयों में है। मतलब सफेद झूठ भी मत बोलिए, इतना बोलिए जो जनता को पच जाए। हमको न पचे कोई बात नहीं, वो तो आप कह रहे हैं कांग्रेस को पच नहीं रहा है। धामी जी कांग्रेस को कहा, कांग्रेस को तो बहुत अच्छा धामी जी पच रहे हैं। धामी जी नहीं पच रहे हैं तो भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व है, जिनको भाजपा के नेताओं को धामी जी से खतरा है, उनको नहीं पच रहे हैं धामी जी। वो करेंगे ठीक धामी जी को, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो स्वागत किया, नौजवान मुख्यमंत्री है, मेरे तो जनपद का मुख्यमंत्री है, मेरे तो जनपद से हैं, पिथौरागढ़ से। मैं तो उम्मीद करूंगा कि कुछ न कुछ काम होंगे, लेकिन काम करने दोगे धामी जी को तब ना। मैंने हरक सिंह जी का उदाहरण देके दिया आपको, क्या हरक सिंह जी ने कहा, नहीं कहा तो बता दें, भाजपा के प्रवक्ता नहीं कहा तो। मैं अन्य मंत्रियों का उदाहरण देके कह सकता हूँ कि कौन क्या कह रहा है, आपके विधायक क्या कह रहे हैं, बता दीजिए ना। आप एक काम गिनती करके बताओ ये किया है, हम मानेंगे। चलिए, आपने कहा 22,000 नियुक्तियां देंगे, 22,000 में कितने विभाग हैं आप छोड़ दीजिए, 2 विभाग बता दीजिए कि इस विभाग में नियुक्ति हो रही है और इतनों की नियुक्ति हो गई है, हम मान लेंगे चलो धामी जी ने काम किया। धामी जी को काम करने कहाँ दे रहे हैं, अभी तक ब्यूरोक्रेसी तय नहीं हो पाई है। अधिकारियों के स्थानांतरण ताश के पत्तों की तरह अधिकारियों को फेंका जा रहा है। देखिए मैम, मैं फिर से उसी बात को कहना चाहूंगी कि बीजेपी के जो दोनों प्रवक्ता मेरे बड़े भाई यहाँ पर बैठे थे, वो एक कार्य भी, गिनती का एक कार्य भी धामी जी का ऐसा नहीं बता पाए जिससे कि हमें लगे कि उन्होंने उत्तराखंड के विकास में कुछ मतलब कोई अभूतपूर्व उन्होंने निर्णय लिया है और उस निर्णय का उन्होंने इमीडिएटली उसका पालन कराया और जनता की जो रहन सहन है या जनता की जो पलायन, नौकरी और जितने भी दूसरी तमाम तरह की समस्याएं हैं उनके ऊपर उन्होंने कोई आघात किया हो। सारी समस्याएं
जस की तस बनी हुई हैं। सिर्फ ये कहना कि एक महीने में बहुत काम किया, देखिए अब वो बीजेपी के प्रवक्ता है तो ऑब्वियसली वो बीजेपी के बारे में बात करेंगे। पहले चलिए फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए।